नमस्कार, मैं अनीता राजौरिया, प्रवक्ता CDDM GWPC बीकानेर। ट्रेडिशनल टेक्सटाइल एंड कॉस्ट्यूम के टॉपिक में आज हम बंगाल के परंपरागत वस्त्र बालूचरी साड़ियों के बारे में जानेंगे। बालूचरी साड़ियाँ बंगाल का परंपरागत वस्त्र एवं परिधान है। इसको परिधान के रूप में ही वहाँ की महिलाएं आज भी प्रयोग करती हैं। विशेष धार्मिक अवसरों पर इसका प्रयोग होता है। ये बहुत ही महंगी साड़ियाँ होती हैं क्योंकि इनकी बुनाई बहुत बारीकी से और मेहनत से की जाती है, जिसमें समय व श्रम अधिक लगता है। आज हम स्क्रीन के माध्यम से समझने का कोशिश करेंगे कि बालूचरी साड़ियों का स्वरूप और उनकी डिज़ाइन किस प्रकार होती हैं। देखिए, सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रही है बालूचरी साड़ियाँ का एक डिज़ाइन। इस डिज़ाइन में हम देख रहे हैं कि बालूचरी साड़ियों को बीच में से बूटी के फॉर्म में बनाया गया है। पल्ला इसमें तोरंज बूटा दिखाई दे रहा है। बॉर्डर दिखाई दे रही है साड़ी की सतह की बात करें तो ये डार्क बेस में दिखाई दे रही है। पल्लू का अरेंजमेंट चौखटों के फॉर्म में किया गया है। चौखट कहा जाता है, जैसे अपन मुख्य द्वार को देखते हैं उसमें हम जब बैठे हुए दिखाई देते हैं तो इस तरीके से इनका डिज़ाइन का अरेंजमेंट किया जाता है। हॉरिजेंटली एक के बाद एक चौखानों के क्रम में इस डिज़ाइन को बनाया जाता है। ये डिज़ाइन की खूबसूरती यही है कि पूरा ये जो वीविंग है एक शिल्प की तरह दिखाई देती है। इस बालूचरी साड़ियों का जो बेस होता है वो अधिकतर डार्क कलर में ही बनाए जाते हैं, जैसे मैरून कलर, ग्रीन कलर, ब्लू कलर, और कोई भी जो डार्क बेस होता है उसमें ही ये डिज़ाइन और इस तरह का वर्क दिखाई देता है। पैटर्न की यदि बात करते हैं तो इसमें पैटर्न्स जो दिखाई देते हैं डिज़ाइनिंग में पशु पक्षी के, फूल पत्तियों के और मानव आकृतियों के, डांसिंग फिगर, तोरण बूटा इसका एक मेन मोटिव होता है। इस साड़ियों में मुग़ल कालीन व राजपूती प्रभाव भी दिखाई देता है। तो कुछ इस तरह के मोटिव्स भी इसमें होते हैं कि जैसे फ़ारसी व ईरानी परिधानों में घोड़े पे सवार सामंत, नृत्य करती मानव आकृतियाँ, हुक्का पीते सामंत, फूल सूंघती बेगम। इन साड़ियों में इन मोटिव्स के अलावा पौराणिक गाथाओं के भी नमूने बने होते हैं, जैसे रामायण महाभारत के दृश्य में होता है द्रौपदी का विवाह, श्री कृष्ण का गीता संदेश, राधा कृष्ण का प्रेम, राम और सीता से संबंधित मोटिव दिखाई देते हैं। अधिकतर इन साड़ियों को तीन तरह से बनाए, साड़ी में तीन प्रकार से अरेंजमेंट किया जाता है। बीच में बूटियाँ, बॉर्डर और पल्लू की तरह इसको बनाया जाता है। इन साड़ियों को कहा जाता है कि जब इनको बनाते हैं तो इनमें तीन व्यक्तियों को एक साथ कार्य करना पड़ता है, क्योंकि तीन डिज़ाइन इनमें एक साथ लूम पर चलती हैं। बालूचरी साड़ियाँ सिल्क की सतह में, मतलब सिल्क बेस में और सिल्क के ही बारीक धागों से बनाई जाती हैं। बुनाई की बारीकी के कारण महंगी और ये कीमती साड़ियों की श्रेणी में आती है। हम परंपरागत वस्त्रों के बारे में जानते हैं कि ये सभी नेचुरल फाइबर से बनाए जाते हैं, चाहे वो वनस्पतिक हों, चाहे जानवर, चाहे मिनरल्स वाले या खनिज। तो हम इसमें देखते हैं कि इसमें एनिमल फाइबर्स का यूज़ होता है। प्राचीन काल से ये भारत में हैंडलूम या हैंडमेड हस्तनिर्मित वस्त्रों की परंपरा रही है, जिसमें बंगाल की बालूचरी साड़ी का महत्वपूर्ण स्थान है। बालूचरी साड़ियों को संपूर्ण विश्व में प्रसिद्धि व पहचान प्राप्त है। इसके निर्माण और इसके नाम के बारे में यदि जानें तो भारत के पूर्व में पश्चिमी बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के बालूचर गांव में निर्मित होने के कारण इस साड़ी को बालूचरी साड़ी के नाम से जाना जाता है, या ये विश्व प्रसिद्ध है। इसी गांव के अंदर इसका निर्माण होने के कारण इसका नाम बालूचरी पड़ा। यह क्षेत्र बहरामपुर से 23 किलोमीटर दूर उत्तर में भागीरथ नदी के किनारे जियागंज में है। परंपरागत बालूचरी साड़ी का जो मास्टर वीवर, वो दूबराज दास थे। वो इतने कुशल थे कि किसी भी डिज़ाइन को देखकर लूम पर उसके अनुसार डिज़ाइन बना लेते थे। वर्तमान में ये साड़ियाँ पश्चिमी बंगाल में मुर्शिदाबाद व बांकुड़ा ज़िले के विष्णुपुर स्थान में भी बनाई जाती हैं, और इन स्थानों के अतिरिक्त सन 1965 से बनारस में भी इन बालूचरी साड़ियों का निर्माण निरंतर हो रहा है। बालूचरी साड़ियों का अधिक उपयोग हिंदू स्त्रियों द्वारा धार्मिक अवसरों पर, शादी विवाह पर किया जाता था। यह ऐश्वर्य और वैभव का प्रतीक समझी जाती थी। बंगाली दुल्हन का परंपरागत वैवाहिक पहनावा बालूचरी साड़ी ही होती थी।
कुछ इनके डिज़ाइंस के बारे में या उनके साइज के बारे में बात करें तो बालूचरी साड़ी का साइज 4.5 मीटर के लगभग होता था। इसको दो तरीक़ों में, बंगाली स्टाइल में और अपने यूपी स्टाइल में, जैसे पल्ले वाला और रैपिंग फॉर्म, दोनों की तरह से इसको यूज़ किया जाता था। इसमें बॉर्डर में पल्लू पर बड़े बड़े उत्कृष्ट नमूने और मध्य भाग में फूल पत्ती, छोटे छोटे बूटे, पशु पक्षी, मानव आकृतियों के नमूने बने होते थे। तोरंज या गुलदस्ता सबसे अधिक प्रचलित बूटा था। बालूचरी साड़ियों में मुगल कालीन यूरोपीय शैली का भी प्रभाव झलकता था। उन्हीं मोटिव्स में जैसे फूल सूंघती बेगम, हुक्का पीते सामंत, फारसी व ईरानी परिधानों में घोड़े पे सवार सामंत, नृत्य करती मानव आकृतियों के नमूने आज भी हमें इसमें दिखाई देते हैं। बालूचरी साड़ियों में जैसे कहा जाता है कि पौराणिक गाथाएं भी बनी रहती हैं, उनका प्रत्यक्ष हम देख रहे हैं इस सैंपल्स के, इन साड़ियों के पिक्चर के माध्यम से, कि इनमें कितना कुशलता से उनका प्रयोग किया गया है। बालूचरी साड़ियों की बुनाई प्रक्रिया के बारे में यदि संक्षिप्त में जानें तो देखते हैं कि इसके साड़ी का साइज कम से कम 4.5 मीटर और उसकी चौड़ाई 45 इंच के लगभग होती है। पूर्व में इसे हैंडलूम पर और वर्तमान में इसे जैकॉर्ड लूम पर बनाया जाता है। इसमें जो सिल्क धागों का यूज़ होता है और वीविंग में ब्रॉकेड पैटर्न में जिस तरह से ये दिखाई दे रहा है, सॉफ्ट सिल्क थ्रेड्स का यूज़ किया जाता है। और जो साड़ी की वीविंग की जाती है बहुत ही मॉइस्चर वाले इन्वायरमेंट में की जाती है ताकि धागे में चटकन ना हो। डिज़ाइन संयोजन के बारे में देखते हैं कि पल्लू या आंचल के नमूनों को बड़े बड़े चौखानों में, चौखटों में डिज़ाइन कर बनाया जाता है। जो आकृतियाँ हमें दिखाई दे रही हैं उनको इकहरी या दोहरी लाइनों में बनाया जाता है। पल्लू में महीनतम डिज़ाइन व साड़ी के बीच वाला भाग बूटीदार बनाया जाता है। पूर्व में साड़ी की बुनाई में 3 व्यक्तियों को एक साथ बुनाई कार्य करना होता था, जिसमें वो वीविंग 3 तरह के डिज़ाइन बॉर्डर, पल्लू व बूटियों में एक साथ बनती थी और इसमें लगभग 6 माह का समय लगता था। किंतु वर्तमान में ये कार्य 1 माह से 1 सप्ताह के भीतर कर लिया जाता है। कुछ इसमें रंग के बारे में यदि बात करें तो बालूचरी साड़ी की मुख्य सतह में गहरे रंग जैसे मैरून, बैंगनी, नीला व हरा रंग, जैसा हमको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, प्रयोग किया जाता है। कुछ साड़ियों में सतह पल्लू का रंग अलग अलग भी होता है। 2 रंग की साड़ी में ताने वार में भारतीय लाल रंग जैसे, और वाने जो होते हैं उसकी फीलिंग जिससे की जाती है वो गहरे नीले रंग का प्रयोग होता है। इसे धूप छाया के प्रभाव वाली साड़ियाँ भी कहते हैं। डिज़ाइन नमूनों में हल्का नीला, सफ़ेद पीला, नीला हरा, हल्का गुलाबी, मैरून और ब्लैक आदि रंगों का प्रयोग किया जाता है। बालूचर गांव में साड़ी के अलावा शॉल, स्कार्फ, रुमाल, दुपट्टे, पटका, मेजपोश आदि भी बनाए जाते थे और अब भी बनाए जाते हैं। वर्तमान में अहमदाबाद व बनारस में कुशल बुनकरों द्वारा आज भी पारंपरिक बूटेदार बालूचरी की नकल कर साड़ियाँ बनाई जा रही है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा कि जामदानी साड़ी, और इसमें कुछ मोटे डिफरेंसेस दिखाई देते हैं कि जामदानी साड़ियाँ हमें सूती फैब्रिक पे और सूती धागों के द्वारा निर्मित की जाती हैं, वो दिखाई दी हैं हमको। लेकिन अब इसमें अंतर देखते हैं कि सिल्क थ्रेड से और सिल्क बेस पे क्रिएट की जाती हैं। 2 अलग रंग की साड़ियों का इफेक्ट, 2 अलग रंग दिखाई दे रहे हैं, जैसे बैंगनी और नीले रंग का कॉम्बिनेशन देख रहे हैं हम इस साड़ी में। बालूचरी साड़ियाँ गहरे रंगों के बेस में बनाई जाती हैं, जबकि जामदानी साड़ियाँ हल्के रंग के बेस पे बनाई जाती हैं। जामदानी साड़ियों में देखते हैं कि सोने चांदी की जरी तारों का भी यूज़ होता था, किंतु बालूचरी में ऐसा सिल्कन थ्रेड्स का इस्तेमाल अधिक दिखाया जा रहा है। बालूचरी साड़ियों में बॉर्डर, पल्लू के डिज़ाइन, डांसिंग फिगर्स, पशु पक्षी, महाभारत गाथा संबंधी दृश्य अधिक दिखाई दे रहे हैं, जबकि हमें जामदानी साड़ियों में फूल पत्तियों का संयोजन एक जाल के फॉर्म में, चौखानों के फॉर्म में दिखाई दिया था। आशा है कि इस वीडियो को देखकर हम इस टॉपिक को आसानी से समझ जाएंगे और समझ गए हैं और हम इसको और अच्छी तरह से इसके बारे में ऑनलाइन विजिट कर सकते हैं और अपनी जिज्ञासा को बढ़ा सकते हैं। धन्यवाद।